हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के बारे में, दोनों के बारे में यहाँ समझेंगे। दोनों के फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, आने वाले नेक्स्ट मंथ के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि मंडे को किस तरह से यहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए और यहाँ पे आपको अभी क्या कंडीशंस बनी हुई है चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे काफी डिटेल में समझेंगे और चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे और वनडे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो एनालिसिस करूंगा वनडे के चार्ट के ऊपर करूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 अगस्त का ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी काफी आगे हो और यहाँ पे चार्ट का एनालिसिस काफी सटीक बनता हो। यानी कि चार्ट अगर यहाँ पे कुछ और बोलता है और मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर टाइम है, तो बहुत सी सोचने वाली बातें होती हैं यहाँ पे कि गोल्ड में बाइंग करें या फिर यहाँ पे सेल करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिस्कशंस करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी, समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे मैंने प्रीवियस जो वीडियो था मेरा वीकली जो एनालिसिस था वो उसमें मैंने आपको बताया था, वहां पे क्लियर आपको बताया था कि गोल्ड में जो अगर यहाँ पे उछाल आएगा तो 97,600 रुपए के आसपास तक यहाँ पे उछाल आपको आता वो आपको नजर आएगा अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे वही हुआ है। यहाँ पे अभी क्या कंडीशंस बनी हुई है वो समझो पहले। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज अब यहाँ पे यानी कि 4 दिन हो गए हैं, यहाँ पे 4 डेज से यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। यानी कि ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। तो अभी क्या है कि एनटीआर जोन के अंदर यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। एनटीआर जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आपको, अगर आपने अभी यहाँ पे बाइंग भी किया है, क्योंकि मैंने आपसे बोला भी था यहाँ पे कि अगर प्राइस यहाँ पे गोल्ड के इस ट्रेड लाइन के आसपास आते हैं, यानी कि 94,900 रुपए के आसपास अगर आते भी हैं तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान एक करके चल सकते हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे बाइंग अगर आपने किया होगा तो आपका प्रॉफिट बना भी होगा और यहाँ पे आपने उस पोजीशन को यहाँ पे आप कट भी किया होगा आपने। ठीक है ना। 97,700 रुपए के आसपास तक, यानी कि 97,700 इस लेवल के आसपास तक आपने यहाँ पे इसको सेल भी किया होगा। तो अभी यहाँ पे क्या कंडीशन है, अभी यहाँ पे हो चुका है साइडवेज। ठीक है ना। साइडवेज के अंदर है ना, मैं तो यहाँ पे खतरा मानता हूँ कि खतरा है यहाँ पे, अभी आपको बाइंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यानी 15 मूविंग एवरेज को यहाँ पे रेस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि होल्ड कर रहा है 15 मूविंग एवरेज के ऊपर। अगर यहाँ पर 15 मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट कर गया, यानी कि 97,800 रुपए 97,800 इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक सडन स्पाइक आएगा, यानी कि वो रेंज क्या होने 99,200 रुपए के आसपास तक सडन स्पाइक आएगा और काफी अच्छा शूटअप प्राइस आपको यहाँ पे होता हुआ फिर नजर आएगा। तो यहाँ पे उस चीज का आपको वेट करना है। ठीक है ना। यहाँ पे उस चीज का वेट करके चलना है। तो यहाँ पे आपको इस रेंज के आसपास यहाँ पे आपको बाइंग करके चलना चाहिए अपसाइड के लिए। ठीक है ना। अपसाइड में आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको बाइंग करना है। अच्छा, सेलिंग जोन में आपको क्लियर कर दूं, सेलिंग जोन कहाँ पे है। सेलिंग जोन जो यहाँ पे बना हुआ है 99,200 99,200 एंड 1,01,000 रुपए के आसपास यहाँ पे सेलिंग जोन है। यानी कि जो रेड कलर का बॉक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सेलिंग जोन की डिमांड। ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस सेलिंग जोन के ऊपर क्रॉस करता है, यानी कि यहाँ पे अगर रेंज समझ के चलेंगे तो 99,300 रुपए के ऊपर अगर निकलता है, क्लोजिंग करता है, तो ऊपर में आपको यहाँ पे 1,01,000 के आसपास तक यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना। डाउन साइड की समझ लेते हैं। डाउन साइड में आपको तब तक नहीं सेल करना है जब तक यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन ना करे। देन 94,000 रुपए का भी यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बन चुका है 94,900 इस सपोर्ट के आसपास काफी अच्छा यहाँ पे बेस बना चुका है इस रेंज के आसपास। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आपको सेल तभी करना है यहाँ पे जब 94,900 रुपए के नीचे फिसले, तभी आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ समझते हैं, ये तो गोल्ड के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में, और सिल्वर में क्या होने वाला है और क्या एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट की, उसके बारे में बात करेंगे। सिल्वर की जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है वो 4 जुलाई की एक्सपायरी है और 4 जुलाई तक यहाँ पे आपको छोटा मोटा ही प्लान करके चलना चाहिए और प्लानिंग बहुत अच्छी होगी यहाँ पे।
और मैं आपसे कई बार बोला है कि सिल्वर में तो आपको बाइंग करके चलना चाहिए। मैंने रेंज भी आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि 1,03,800 रुपए के आसपास यहाँ पे आपको बाइंग करके चलना चाहिए। और दूसरा सपोर्ट लेवल आपको 1,19,000 के आसपास यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट रेंज दिया था। यानी कि जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ये बाइंग जोन था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बाइंग जोन था, तो यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे आपको बाइंग करके चलना चाहिए था। अभी ऊपर में आपको यहाँ पे क्या टारगेट आएंगे, देखिए सबसे अच्छी एक बात है यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज था, इसके ऊपर सपोर्ट क्या है। और कई बार यहाँ पे रिजेक्शंस हुए थे डाउन साइड के आने के लिए, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बना के अप साइड में बाउंस हुआ है। और अभी क्लोजिंग भी हमारी अच्छी होने वाली है यहाँ पे। ऊपर में अब टारगेट आपको क्या क्या, अगर आपकी बाइंग बनी हुई है सिल्वर के अंदर तो आपको यहाँ पे 1,09,700 रुपए के आसपास तक आपको जाना चाहिए। अभी प्राइस क्या है, 1,08,300 रुपए के आसपास चला हुआ है। ऊपर में अगर यहाँ पे 1,09,700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर ऊपर में आपको 1,11,600 रुपए के आपको टारगेट के लिए जाना चाहिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक यहाँ पे ये जो जोन है, ये जोन का जो स्पेस है ये वाला, ये तो कन्फर्म है कि ये भरने वाला फ्लिप होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपको ये समथिंग यहाँ पे 1,000 पॉइंटों का जो गेन है ये तो आपको मिलने वाला है। लेकिन ऊपर का जो आपको रेंज है अगर आपको कैप्चर करना है तो 1,09,700 रुपए के ऊपर अगर क्लोज करता है कैंडल वन डे की तो फिर आप 1,11,600 रुपए के लिए आप जा सकते हैं अपसाइड के लिए। तो सिल्वर लुकिंग गुड है। गोल्ड में थोड़ा यहाँ पे एक होल्ड हो रहा है, तो सिल्वर में आप बने रह सकते हैं बाइंग की तरफ। तो उसी के साथ में एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये जो सपोर्ट जो मैंने आपको बताया है ग्रीन कलर का ब्लॉक, तो यहाँ पे आपको सेलिंग में नहीं जाना है। भी सेलिंग तभी करोगे यहाँ पे आप जब 1,18,000 के नीचे फिसलेगा और कैंडल क्लोज करेगा, तभी आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है। क्योंकि फिर बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रहा है बहुत बड़ा स्पेस है। फिर नीचे तक आप प्लान कर सकते हैं 93,000 एंड 94,000 रुपए तक के लिए आप प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर।